જોવું એટલે અવલોકવું, ચાલતા પરિણામનું અવલોકન કરવું, ફક્ત ઓબ્ઝર્વેશન કરવું એ પ્રયોગનો વિષય છે. અહીંથી પ્રયોગ શરૂ કરવાનો છે. एक पैराग्राफ छोड़ दीजिए, आप लोग पढ़ लीजिए घर में. उसके बाद का पैराग्राफ, જે દોષથી પોતાનું પરિણામ ઘેરાયેલું છે એટલે પોતે ઘેરાયેલો છે. દોષથી પોતે घेराયેલું છે. जीव को पूछे कि भाई, तो बोलता मेरे को आज तो दोष ही नहीं किया था. मैंने तो किसी को पूछोगे आपने आज ने क्या, आज क्या दोष किया है, तुमने क्या दोष किया आज, सोचना पड़ेगा. यहाँ कहते हैं घेराયેલો છે. एक सेकंड भी दोष के बिना नहीं है ऐसा यहाँ. लेकिन तुमको कितना पकड़ में आता है? कुछ भी नहीं. किसी को तो ऐसा लगता है आज तो मैंने कुछ गलत किया ही नहीं. तो दोष क्या है वो ही पता नहीं है ना तुमको. शुभाशुभ परिणाम ये दोष है. लो शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम. अशुभ परिणाम को तो सब दोष मानते हैं. आपके परिणाम तो सब दोष मानते हैं कि नहीं? पक्का. कुटुंब का ध्यान रखना ये दोष है कि क्या है? इसको दोष नहीं मानते. हाँ देखो है, ये पाप है कि पुण्य है? पाप दोष है तो दोष मानते ही नहीं हो. तुम्हारे लड़के का ध्यान रखना वो भी दोष नहीं. पाप है या पुण्य है पहले वो पता लगना चाहिए. पाप है पाप. वो पाप तो दोष है. पाप दोष. कोई फिल्म स्टार या बड़े क्रिकेटर को नमस्कार करना ये दोष है कि दोष नहीं है? उसको भी दोष नहीं मानते. वो पाप है या पुण्य है? है पाप. भगवान का दर्शन करना ये क्या है? पुण्य. वो दोष है? दोष वो नहीं कौन सा परिणाम है? है पुण्य. पुण्य तो दोष है. क्योंकि दोनों में बंधन हो रहा है और बंधन के फलस्वरूप जीव परिभ्रमण कर रहा है. आपने प्रिपेयर नहीं किया है ना आज? एडवांस प्रिपरेशन में आगे प्रिपरेशन किया था, but जैसे आपने भावों का अलग ही एकदम अलग ही आ गया. ऐसा लगा कि दोष पकड़ में आते हैं. यहाँ पर सुबह शुभ कर लिया और नहीं. अभी क्या है कि थोड़ा स्लो हम गए ना अभी. जरा आज थोड़ा आगे बढ़ना है ना. सबको बहुत जल्दी है कि हमारा दोस्त का काम पूरा हो जाए. हमको आगे बढ़ना है. खाली एक ही प्रयोग दिया है, जो दूसरा प्रयोग करना है सब चल रहा है. आज बोला थोड़ा ले लेते हैं पूरा. शुभाशुभ परिणाम नॉन स्टॉप धारावाही प्रवाह रूप चालू ज रहे छे और बंधन भी चालू ही है जीव को. कभी पुण्य का बंधन होता है, कभी पाप का बंधन होता है. कभी पुण्य का होता है, कभी पाप का होता है. शुभ અને અશુभ પરિણામનો એક પ્રવાહ ક્રમ છે. ये चालू ज रहे छे. देखो आपको कोई भी ऐसा टाइम नहीं रहेगा कि आपको या तो शुभ भाव या अशुभ भाव दो में से एक भाव नहीं होगा. ऐसा एक सेकंड भी नहीं रहेगा.
या तो शुभ भाव होगा या तो अशुभ भाव। एक सेकंड भी आप शुभ या अशुभ दोनों के बिना रहकर बताओ। दोनों के बगैर नहीं होगा। दोनों एक साथ नहीं होते, क्रम से होते। जब शुभ है तभी अशुभ नहीं है, जिस समय में अशुभ भाव है वो ही समय में शुभ भाव नहीं है। શુભ અને અશુભ પરિણામનો એક પ્રવાહક્રમ એ ચાલુ રહે છે, એટલું દોષિત પરિણમન સતત ચાલુ છે। કરવું શું આમાં? ये ऐसा प्रश्न किसको होता है कि जिसको बंधन नहीं चाहिए, उसको ये प्रश्न होगा। अभी हम क्या करें? हर एक सेकंड में अगर बंधन हो रहा है तो हम इसमें से कैसे छूटे? आ एक मूंझवण થાય છે કોને કે જેને છૂટવું છે, बाकी दूसरे को नहीं होता है। जिसको मूंझवण नहीं हो रहा है ना, ऐसे भी है ना, हर एक सेकंड पुण्य पाप का परिणाम करता है, लेकिन उसको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसको छूटना नहीं है, उसको संसार में रहना है। જેને છૂટવું છે એને એક મૂંઝવણ થાય છે કે શું કરવું। અહીંયા કૃપાળુદેવ सीधो રસ્તો બતાવે છે કે તું આ રસ્તે ચાલ્યો આવ। એ તો પોતે ચાલ્યા છે અને ચાલતા ચાલતા રસ્તાની આંગળી ચીંધતા ગયા कि जो मैं ऐसा चल रहा हूं, तू भी ये रास्ते पे चल। અમે આ રસ્તે ચાલીએ છીએ કે પોતાના દોષ, પોતાના ચાલતા दोषને જોવા, ये कार्य हम कर रहे, तू भी ये कार्य। अभी ये पुण्य परिणाम जो है ये समय सार में से 145 गाथा, वन 145 आपके पास है क्या कुछ समय सार का है? कौन सा है? 145 पेज नंबर 236। બે રેફરન્સ લઈ લો પછી આપણે 145 का था। 145 गाथा मैं ले रहा हूँ, आपको वो बहुत बार सुना रहेगा गुरुदेव के श्रीमुख से। 6 कर्म अशुभ कुशील ते जानो सुशील शुभ कर्म ने। क्या कहते हैं कि आप अशुभ माने पाप कर्म है, वो तो खराब है, ऐसे आप जानते हो। कौन कहता है ये? कुंदो कुंदा जय भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि आप पाप कर्म तो खराब है ऐसा जान रहे हो। बराबर है ना? बराबर कह रहे हैं ना? आप ऐसे ही जान रहे हो। અને પુણ્ય છે તે સુશીલ છે એટલે સારું છે, બરાબર है? आप ऐसे ही जान સારું છે એમ તમે જાણો છો, आप ऐसे जान रहे हो। तो आचार्य भगवान प्रश्न पूछ रहे हैं आपको, તે પુણ્ય સારું કેમ હોય કે જે
જીવને સંસારમાં પ્રવેશ કરાવે છે. समझ में आया कि नहीं प्रश्न? आप जान रहे हो कि पाप कर्म बुरा है, पुण्य कर्म अच्छा है. तो आचार्य भगवान प्रश्न पूछते हैं कि वो कैसे अच्छा होगा कि जो आपको संसार में परिभ्रमण कराता है, वो कैसे अच्छा होगा कि जीवने संसाરમાં પ્રવેશ કરાવે છે. प्रवेश करना माने एडमिट करना. संसार में आपको एडमिशन जो दे रहा है वो कैसे अच्छा होगा? माने संसार में आप एडमिट होंगे तो संसार में कितने प्रकार की दुख, टेंशन, चिंता, भय, वो सब आपको होगा. अभी कितना टेंशन है सबको, कितने प्रॉब्लम है, नहीं है ना तेरे को? हाँ? देखो किसी को रोग का प्रॉब्लम, शरीर में कोई ना कोई रोग, या तो किसी को पैसे का प्रॉब्लम, या किसी को फैमिली का प्रॉब्लम. किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ऐसा कौन है? वह लोग का शरीर कहते हैं सब है. समय माने कम से कम एक तो रहेगा ही, और जो रहेगा वही मुख्य हो जाएगा. क्या जीव का स्वभाव क्या है कि जो प्रॉब्लम है ना वही प्रॉब्लम उसको इम्पोर्टेंट रहता है. 10 प्रॉब्लम में जितना दुख होता है वो एक प्रॉब्लम में उतना ही दुख होता है. ऐसा नहीं कि 1/10 हो गया. क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? 10 प्रॉब्लम वाले को 10 टाइम्स ज्यादा दुख होना चाहिए ना, और एक प्रॉब्लम वाले को 1/10 होना चाहिए ना. मैथमेटिक्स क्या कहता है आपको? एक में कम है 10 में ज्यादा है. हाँ 10 में 10 टाइम्स हो गया. ये भी प्रॉब्लम है, वो भी है, वो भी है, वो भी है, वो भी. अरे बाप रे कितना. लेकिन एक प्रॉब्लम में 10 प्रॉब्लम का जितना दुख है उतना ही उसको दुख का अनुभव होगा. ये जीव के स्वभाव है ये कि जो भी प्रॉब्लम है उसको इतना बड़ा वो कर लेता है क्या, और उसमें इतना दुख उसको पीड़ा होती है. जैसे 10 प्रॉब्लम की पीड़ा है वैसे ही एक प्रॉब्लम की पीड़ा होती है. एक प्रॉब्लम तो कम से कम सबको रहेगा. तो संसार में कौन सुखी है? कोई सुखी नहीं. या तो तबीयत में प्रॉब्लम रहेगा, या तो फैमिली में प्रॉब्लम रहेगा, या तो पैसे का प्रॉब्लम रहेगा. ऐसे संसार में आपको दाखिल करवाता है. तो कैसे अच्छा होगा वो? और एक भी रेफरेंस है आगे 154. गाथार्थी लेता हूं मैं. उसके पहले મથાળું है उसमें लिखा है પુણ્ય કર્મના પક્ષપાતીને સમજાવવા માટે એનો दोष बतावे છે. जो पुण्य को भला मानता है ऐसा पक्ष वाला, ऐसा ग्रुप कहता है ना कि पाप तो बुरा है लेकिन पुण्य तो अच्छा है, उसको पुण्य कर्मना पक्षपाती का पक्ष वाला એને સમજાવવા માટે તેનો દોષ બતાવે છે આચાર્ય ભગવાન.
કે જેઓ પરમાર્થથી બાય છે તેઓ મોક્ષના હેતુને नहीं जानता, मोक्ष का कारण पुण्य है ऐसा मानता है क्या? ऐसे तो पूरे संप्रदाय है, हाँ, वो मानते हैं कि पुण्य ये मोक्ष का कारण है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तत्व कितने हैं? 7 तत्व है और 9 पदार्थ है। आश्रव का 2 भेद है, पुण्य और पाप। 7 और 2 9 हो गया, ठीक है। तो पुण्य है, ये आश्रव है, तो उससे बंधन ही होगा, उसके मोक्ष कैसा होगा? जो भाव से बंधन होता है वही भाव से मोक्ष कैसे होगा? न्याय समझ में आ रहा है? 7 तत्व के नाम है क्या? आश्रव तत्व उसमें है ना, 7 में आश्रव है। और आश्रव के 2 भेद है, पुण्य और पाप। आश्रव माने कर्म का आना, उसको आश्रव कहते हैं। जैसे बोट रहती है, उसमें एक छिद्र हो गया, होल, तो उसमें से पानी आते रहता है अंदर बोट में, उसको आश्रव कहते हैं, कर्म का आना। आत्मा में, आत्म बोट में कर्म का आना क्या? तो कर्म का बंधन हो रहा है और वही कर्म से मोक्ष हो जाएगा, ऐसा कैसे होगा? जो भाव से बंधन होता है वही भाव से मोक्ष हो जाएगा। तो फिर संवर से क्या होगा, निर्जरा से क्या होगा, और मोक्ष भाव से क्या होगा? न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं? मोक्ष ना कारण ने नहीं जानता था, जो के पुण्य संसार गमननो એટલે સંસારમાં ભ્રમણનો હેતુ છે, તો પણ અજ્ઞાનથી પુણ્યને મોક્ષનું કારણ જાણીને પુણ્યને ઈચ્છે છે। पुण्य को हम क्यों इच्छते हैं कि वो उससे हमारा भला होगा, ऐसे मानकर हम इच्छते हैं। टाइम हो गया, 20 seconds. 2 मिनट 20 seconds. लास्ट में हम बोले मिक्सर में कर्म बोलते हैं, तो वो पुण्य है कि पाप है? पुण्य। भाविन भाई જય જિનેન્દ્ર પૂજ્ય સાહેબજી, ફેમિલી મેમ્બર્સના દોષનો પક્ષ ન કરવું એ પ્રયોગને હાથમાં લઈને 15 ડેઝમાં એને ફિનિશ કરવું એવું ટાર્ગેટ લીધેલું, અને સાહેબજી એવું લાગ્યું કે એમાં હું સક્સીડ પણ થયો। એન્ડ એના પછી હું બીજા મને દોષ બતાવે એના સ્વીકાર ઉપર જ્યારે હું આગળ વધવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો, ત્યાં વચ્ચે મેં ફેમિલી મેમ્બરના દોષનો પક્ષ કર્યો। તો સાહેબજી મને પછી રેઝિસ્ટન્સ લાગી રહ્યું હતું કે હવે શું મારે પાછું એ પહેલાવાળો પ્રયોગ જે અત્યારે કચાશ છે જેમાં એ રિયલાઇઝ થયું, તો પાછું મારે નવેસરથી સ્ટાર્ટ કરવો, તો એમાં એક રેઝિસ્ટન્સ ફીલ થયું રહ્યું હતું અંદર। તો સાહેબજી આમાં 2 પ્રશ્ન છે। એક તો શું આ રેઝિસ્ટન્સ છે હું પાછો જવા નથી માંગી રહ્યો, એ મારો સ્વચ્છંદ છે, અને શું મારે નવેસરથી એ ફેમિલી મેમ્બર્સના દોષનો પક્ષ છોડવાનું કાર્ય હાથમાં લેવું જોઈએ? અને બીજો પ્રશ્ન સાહેબજી એ છે કે કોઈ પણ પ્રયોગ હું જ્યારે ફિનિશ કરું છું તો એ કેવી રીતે કરવું સો ધેટ નેક્સ્ટ જે ક્રમમાં આગળનો પ્રયોગ છે એ કરતા કરતા પહેલાવાળો પ્રયોગ મારો ઓનલાઈન ચાલુ રહે, આમાં મને માર્ગદર્શન જોઈતું હતું સાહેબજી। સ્વપ્નિલભાઈ,
तो पहला विषय चला था कि दोष का पक्ष कैसे छोड़ना, वो पहले हमको सीखने का है क्या। इसलिए वो कहा था कि दूसरे में जिसमें आपको ममत्व है, प्रेम है, जैसे आपके कुटुंबीजन है, फ्रेंड्स है, उसमें कोई दोष हो जाए तो आप उसका पक्ष न करो, उसको दोष रूप मानो। पक्ष नहीं करो माने क्या, वो दोष है ऐसा मानो, ऐसा देखो, ऐसा समझो। अगर वही आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको ममत्व है, क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि वो आप जो व्यक्ति में आपको ममत्व नहीं है, तो उसमें तो आप जल्दी मानने के लिए तैयार हो गए। वही दोष कोई दूसरा करे तो आपको वो दोष रूप लगता है, और वही दोष अपना फैमिली मेंबर करे तो आपको दोष रूप नहीं लग रहा है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि आप दोष का पक्ष करते हैं। तो आपको ख्याल में आ जाएगा। जैसे ये खुद को पता लग गया ना, देखा ये प्रयोग इसलिए कहा कि आपने किया, फिर अपना दोष का स्वीकार करने को गए, ठीक है, तो बीच बीच में वापस फैमिली मेंबर का पक्ष हो गया, तो आपको पता लग गया कि आपका प्रयोग बराबर नहीं हुआ है। पता लग गया ना इनको, ये तो वापस मैं पक्ष कर रहा हूं, मैं समझा कि मेरा प्रयोग पूरा हो गया, मैं तो पक्ष नहीं कर रहा हूं, मैंने तो पक्ष छोड़ दिया है। कहीं भी गलती हो तो मैं उसको गलती ही जानता हूं, उसका पक्ष में नहीं कर रहा हूं, कोई भी हो। तो ये तो मैंने प्रयास अच्छा बराबर कर लिया है, और फिर अपना दोष देखने का स्वतंत्र चालू किया। तो बीच में पता लगा कि वापस मैं फैमिली मेंबर का तो पक्ष कर रहा हूं दूसरा। तो दूसरे में करने से आपको पता लग जाता है कि आप गलती कर रहे हो, लेकिन अपने में ही आप दोष का पक्ष छोड़ने का प्रयास करेंगे तो आपको पता नहीं लगता है। आप ऐसे ही समझेंगे मैं बराबर ही कर रहा हूं। जैसा इनको पता लग गया ना, देखो एग्जाम्पल अपने पास रेडी है, लेकिन अपना दोष अंदर में जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करने का अगर आपने पहले प्रयास चालू कर दिया होता तो आप कहते कि मेरा तो प्रयास बहुत टाइम से चल रहा है, मैं तो सब दोष का स्वीकार ही कर रहा हूं। तो अंदर में आप पक्ष कर रहे हो कि स्वीकार कर रहे हो, ये आपको पता ही नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन दूसरे में आपको पता लग गया, माने वो आप में गलतियां हैं, वो आपको पहले निकालने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अपने दूसरे में जब हम प्रामाणिक नहीं है, व्यक्ति अलग है हमारे से, हम तो नहीं है ना, वो तो अलग व्यक्ति है, भले हमारे फैमिली मेंबर है लेकिन हम तो नहीं है ना वो। हाँ, तो उसका अगर आप पक्ष करेंगे तो आपका दोस्त का तो 200% पक्ष करेंगे आप। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहले वो करना, और करने के बाद अपना दोस्त का आप करें तो वो ऑनलाइन रहना चाहिए। फिर बीच बीच में कहीं भी पक्ष उनका नहीं होना चाहिए दोस्त का। माने जितना प्रयोग आपका सक्सेस हुआ है आपके अनुसार आपने कर लिया है,
वो सब ऑनलाइन रहना चाहिए। साथ साथ में वो भी तपास लेना चाहिए कि क्या मुझे वापस फैमिली मेंबर में कहीं दोस्त का पक्ष हो रहा है तो मेरा प्रयोग बराबर नहीं है। वो तो होना ही नहीं चाहिए। तो ही अपना दोस्त का जो है पक्ष वो करने में प्रामाणिकता आएगी, इधर नहीं आएगी। और एक प्रश्न, और एक प्रश्न। क्या करूँ? हाँ तो नहीं, प्रश्न का ही टाइम है ना, तो क्या पूछते? दिनेश भाई। जय जिनेन्द्र पूज्य साहेब जी, जब गहरी नींद में रहते हैं तब भाव पकड़ में क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि सब अंदर में इंद्रियों और ज्ञान है, वो सब कार्य नहीं करता है, जागृति उसकी कम हो जाती है, तो पकड़ में नहीं आता है उसमें। लेकिन अभी वो विषय अपने को कहाँ है, सोने के बाद का। जागने के टाइम में क्यों पकड़ में नहीं आता है, वो विषय चल रहा है अपने को। सोने के टाइम का विषय नहीं चल रहा है। केतन अंकल। જય જીનેન્દ્ર પૂજ્ય સાહેબજી, હું સતત દોષથી ઘેરાયેલો છું, પુણ્ય પાપના ભાવથી ઘેરાયેલો છું. તો એ પુણ્ય પાપના ભાવમાં હું મારું સ્વચ્છંદને મેં કેમ નાશ કરી શકું, એનો પ્રયાસ હું કેમ કર્યો એ પ્લીઝ હેલ્પ કરજો સાહેબજી. तो आज टाइम नहीं था, इसलिए थोड़ा विषय रह गया है कि जो शुभ अशुभ भाव हो रहे हैं, जैसे आपको क्रोध का एग्जाम्पल दिया था कि आप जब गुस्सा करते हो तो सामने वाले ने अपमान किया, गाली दी, क्या, लेकिन गुस्सा जो है आपकी स्वतंत्र गलती है, उसके कारण से नहीं हुआ है। इसका नाम पक्ष छोड़ना। उसके कारण से हुआ, उसका नाम पक्ष करना। पक्ष करना, नहीं करना, ये दोनों पहला समझ में आ रहा है कि नहीं? आपने झूठ बोला, ठीक है, और कोई सिचुएशन ऐसी है, बाहर में परिस्थितियां, उसके कारण से आप झूठ बोले तो आपने पक्ष किया। एक पर्सन का एग्जांपल दिया, एक सिचुएशन का दिया कि भाई ये परिस्थिति बाहर की ऐसी है कि हमें झूठ बोलना पड़ा, इसलिए झूठ बोलना ही हमारा दोष नहीं है। परिस्थिति ऐसी न होती तो हम झूठ नहीं बोलते, ठीक है। तो झूठ बोला है वो आपकी गलती है, परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन झूठ बोलने का आपको बंधन हो रहा है कि नहीं, कि नहीं हो रहा है? परिस्थिति है इसलिए बंधन नहीं हो रहा है आपको झूठ बोलने का। तो बंधन हो रहा है तो आपकी गलती है वो, तो आपको वो स्वीकारना है कि ये मेरी गलती है, ठीक है। उसका नाम पक्ष छोड़ना। और ये सिचुएशन के कारण से मैं झूठ बोलना, इसका नाम पक्ष करना। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको समझ में आया?
अच्छा तुम और एक एग्जांपल दो। अ, 2 मैंने दिया ना, अभी तुम तीसरा दो। जैसे घर पे खाना बना था तो खाना नहीं खाया, मतलब सांभर में मुर्गा था वो नहीं खाया, तो वाइफ ने वहाँ पे बोला कि मुर्गा क्यों नहीं खाया, तो सीधा एक रीजन है कि मैं फोन में था, मैंने ध्यान नहीं दिया, ऐसा वो एक्सक्यूजेस मैंने वहाँ पे दिया, वो एक्सक्यूजेस ही पक्ष का पॉइंट वैसे मैंने वहाँ पे पकड़ा, और फिर उल्टा वहाँ पे उनका दोष भी देखा कि पहले ही बोल देना था तो मैं खा लेता, तो ऐसे करके वो दोष देखा भी वहाँ पे किया। फिर उनका टोन वहाँ पे था कि कुछ भी है तो बरोबर से बोल सकते थे, मुंह बुगाड़ के क्यों बोला, हाँ तो वैसा वो पकड़ा। फिर बाद में ख्याल है, सब मुनि की बात, लाइव में नहीं पकड़ा, बराबर। बाद में ख्याल है कि ऐसे ऐसे करके मैंने पूरा पक्ष किया। मैंने सिंपल है, आपने गलती की कि नहीं खाया, वो आपकी गलती है कि नहीं है, बस तो उसका स्वीकार करना है। तो आपने पक्ष नहीं किया, समझ में आया? आपने स्वीकार नहीं किया, फिर कोई भी कारण दिया, वो डिटेल में हमको नहीं जाना है, पहले क्यों नहीं किया, मैं फोन में था, ये था, वो कोई भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने स्वीकार नहीं किया ना, वो आपकी गलती है, बस उसका नाम पक्ष। तू समझ गया, बोला ना तू एक एग्जांपल। बच्चे को गुस्सा किया तो उसने बोला आप बहुत गुस्सा कर रहे हो उन पर। बच्ची को गुस्सा किया तो वो बोल रहा कि आप गुस्सा करो मुझसे, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। तो मैंने बोला ऐसा कर रही है तो मुझे गुस्सा तो आएगा ही, तो ऐसा कर रही है इसके लिए मुझे गुस्सा तो आएगा, तो ऐसा नहीं करता हूँ मुझे नहीं आएगा। तो पक्ष हुआ कि पक्ष की बात। क्या, कैसे पक्ष हुआ? तो उसके कारण से मुझे गुस्सा आया, उसके कारण से मुझे गुस्सा आया, मैंने स्वयं नहीं किया। अगर तुझे पक्ष छोड़ना है तो तुझे क्या करना चाहिए? वही गुस्सा मैंने खुद किया, उसके कारण से नहीं है। और तू भी समझा था ना, बोल। जैसे अभी जिम में कुछ पता है कि एक्सरसाइज सही तरह से नहीं कर रहा है, तो मैं बोल रहा मुझे तो पता है कैसा करना है, तो वैसा मैंने पक्ष लिया कि मुझे पता है कैसा करना है, तो पता है कि मेरे को गलती है। तो फिर वो करके देखा तो मुझे लगा कि वो जो बोल रहा है वो सही है। तो फर्स्ट तुरंत मुझे वो मतलब पकड़ में गया कि मैं पक्ष करने लगा, मैं जो कर रहा हूँ मैं सही हूँ, ऐसा बोल के मैंने पक्ष किया। तो वही मेरा ही गलती था, ऐसा मैं फिर ख्याल में आया। तो ये पक्ष नहीं करना तो कैसे करना था, वही उस क्या करना चाहिए, चेंज? पक्ष नहीं करना तो उसको मैं स्वीकार करना वो मेरा गलती है बोल के। हाँ। कल मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो मैं दुकान में जाते जाते फोन आया, तो 11:30 बजे तक घर में था, 12 बजे तक। तो भाई मैं बोला अभी तक 12 बजे तक घर में हो, तो वो दोस्त लगा स्वीकार भी हुआ, लेकिन मेरे को एक ऐसा पक्ष लगा कि मेरे को पेशाब की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम उसमें टाइम हो जाता है, ऐसा पक्ष किया। और फिर वो दोस्त गलती स्वीकार हो रही है, लेकिन वो प्रॉब्लम बड़ा दिख रहा है कि इसके कारण मैं ये गलती कर रहा हूँ, ऐसा पक्ष किया। कोई कारण ढूंढने से पक्ष हो जाता है। सब प्रॉब्लम के लिए कोई ना कोई कारण रहेगा, कारण नहीं है ऐसा नहीं बनेगा। क्या ऐसा आप ढूंढेंगे और कभी कारण ही नहीं मिले, ऐसा नहीं बनने वाला है। लेकिन कारण है इसलिए वो सही हो गया, या आपको बंधन नहीं होगा, या आपका पक्ष नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। पक्ष तो हुआ, तो आपको दोष भी स्वीकारना चाहिए ना कि दोष तो है, लेकिन उसका कारण भी हो सकता है, लेकिन दोष तो है। दोष स्वीकार होता है, लेकिन वहाँ पे पक्ष इतना हैवी रहता है कि वो फिर ग्रेविटी नहीं है, तो मैं दोष स्वीकार तो कारण को देखते हैं ना तो ग्रेविटी डाउन हो जाती है। यही तो हम कहते हैं, कारण देखना बंद कर दो, दोष देखो सिर्फ। लेट है 12 बजे, वो दोष है कि नहीं है, बस उतना ही। आपके बड़े भाई 12 बजे जाए तो वो दोष है कि नहीं, फिर आप में आ गया ना। तो ऐसा पता ना लगे तो दूसरे का एग्जाम्पल से सोचना कि ये 12 बजे जाए तो वो दोष गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे, तो फिर मेरा भी दोष है, ऐसा।
वहाँ पे एक पक्ष ऐसा किया कि मेरा इंटेंशन नहीं है जाने का, लेकिन वो ठीक है, बराबर है, आपका इंटेंशन नहीं है, लेकिन जो लेट जाना वो दोस्त तो है ना, और सबको मालूम रहता है ना घर में तो कि आप लेट क्यों जाते हो। हाँ, तो कुछ और कारण रहेगा उनका, शायद आप 11:30 के बदले 12 बजे को गए तो उसका हिसाब से वो लेट है, हमको तो डिटेल मालूम नहीं है, लेकिन घर वाले को तो मालूम रहता है ना कि आपका प्रॉब्लम क्या है, तो वो जब बताएंगे तो उसमें कोई कारण होगा, पता नहीं मेरे को तो, लेकिन अपने को बड़ा फायदा है दोस्त स्वीकारने में, वो आप क्यों नहीं सोचते हो क्या? क्योंकि अपना स्वच्छंद टूटता है ना, तो हम क्यों वो मौका छोड़ दे? क्या कोई व्यापारी का पेमेंट बाकी है बहुत टाइम से, तो वो पेमेंट देने को आया अब, लेकिन लेफ्ट हैंड से दे रहा है, और आपका प्रिंसिपल है राइट हैंड से, तो आप क्या करते? नहीं, पैसे मैं भी आते तो हाँ? तो आज देखूंगा कि कौन से आते हैं। हाँ? मैं भी आते तो पैसे दे दीजिए। प्रिंसिपल है तो क्या करेंगे? नया प्रिंसिपल बना दूंगा। तो फिर उसको इग्नोर कर देंगे, आप प्रिंसिपल को छोड़ देंगे, पेमेंट ले लेंगे, क्योंकि पैसा मिलने में लेने में तुमको फायदा है ना, तुम फायदा देखते हो, लेफ्ट हैंड में देने का जो नुकसान है वो नहीं देखते हो क्या? नहीं समझ रहे? ऐसा मैंने देखा है, राइट हैंड में देखते हैं। हाँ, बोलते हैं, है ना? बोलते हैं। ऑटो वाले को देता है वो चिल्लाते हैं। हाँ, हम तो तभी वो नुकसान लेफ्ट हैंड वाला नहीं देखते हो, लेकिन अपन को पेमेंट मिला इतना टाइम वाला, उसका फायदा कितना है उसकी खुशी देखते हो ना तुम, ठीक है कि नहीं? ठीक इसी तरह आपका स्वच्छंद टूटता है, उसकी खुशी के कारण से आपको स्वीकारना चाहिए। उनका मैं कभी दोस्त देखता कि उनको मालूम है फिर भी मेरे को पूछते हैं करके, ऐसे दोस्त नहीं देखता। सामने वाले को मालूम है प्रॉब्लम है, फिर भी मेरे को बोल रहे हैं। कभी तो अपने को फायदा ही है ना, सामने वाले को मालूम है कि ये राइट हैंड से ही लेता है फिर भी जानबूझकर लेफ्ट हैंड से दिया, तो तू क्या करेगा? फायदा किसमें है? पैसा लेने में। तो एक फायदा जब देखता है ना तो ये सब प्रश्न नहीं होता है। अपना फायदा देखना, अपना स्वच्छंद टूटेगा, अपना परिभ्रमण से बच जाएंगे। इतना बड़ा फायदा जो हमको हो रहा है, तो हमें दोष का स्वीकार करने में उत्साह आना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि हाँ हमारा को फायदा हो रहा है अभी, वो तत्परता आनी चाहिए। जैसे पेमेंट लेने के लिए कितना होता है तत्परता अंदर में, हाँ कितनी खुशी होती है, 5 साल पुराना अभी आ गया, हाँ कितनी खुशी होती है। हाँ ऐसे अनादि का मैं दोस्त कर रहा हूँ, वो आ गया बताने वाला, तो खुशी होनी चाहिए, तो आप जल्दी काम करेंगे। जब तक आपको ये सब रिजर्वेशन है ना, ये लेफ्ट हैंड में राइट हैंड वाला ये सब है ना, वो काम नहीं होता है। फायदा जो जीव देख, जो सेल्फिश है, स्वार्थी है, वो ये मार्ग में प्रोग्रेस करता है। मेरे को क्या फायदा, स्वच्छंद टूटता है, रेडी। नहीं तो फिर इमेज का प्रश्न आता है, मेरी इंप्रेशन क्या होगी, सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं घर का बड़ा हूं और मेरी इंप्रेशन क्या है, फिर ये सब विचार में चले जाएंगे। इसके बदले अपना फायदा है, हमको स्वीकारना, बस खत्म। परम पूज्य परमोपकारी श्री सद्गुरु देव जय हो। प्रसन्नमूर्ति पूज्य भगवती माता जय हो। पूज्य श्री कृपालु देव जय हो। पूज्य श्री शशि प्रभु जय हो। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्टि भगवंतों जय हो।
सनातन दिगंबर जैन धर्म जय हो। तीन लोक तीन काल वक्ता सर्वे ज्ञानी परमात्मा जय।